दोस्तों आज के वीडियो में हम काइनेमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एज अ डाउट आया स्टूडेंट्स को। चलिए तो वन बाय वन इनको देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड अ शिप बी 10 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन दम बिकम्स शॉर्टेस्ट एज। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ship A is moving westward with a speed of 10 km per hour and ship B is moving northwards with a speed of 10 km per hour. Okay, and the distance between them is 100 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से ए मूव कर रहा है और वेस्ट में, और बी मूव कर रहा है नॉर्थ में। दोनों की स्पीड सेम है। ठीक है, तो किस समय के बाद, आफ्टर विच टाइम देयर डिस्टेंस बिकम शॉर्टेस्ट, इनकी दूरी जो होगी वो सबसे कम हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें रिलेटिव डिस्टेंस मीन्स आपको अप्रोच, जैसे अप्रोच के क्वेश्चन होते हैं, आफ्टर विच टाइम दे क्रॉस ईच अदर, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम टाइम, मीन्स आपके जो भी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इनके लिए जो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इससे आपका फार्मूला निकलता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस रिलेटिव अपॉन वेलोसिटी रिलेटिव। ओके, तो आपका जो यहाँ पे फार्मूला पुट होगा, लगेगा, यहाँ पे टाइम पूछा गया है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स या डी बोल देते हैं। डी आपको शॉर्टेस्ट चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये शॉर्टेस्ट होगी, एंड शॉर्टेस्ट के साथ आपकी रिलेटिव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, और वेलोसिटी इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ये फार्मूला आपको चाहिए, इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है। देखिए, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आप समझ गए होंगे, एक आपका वेस्ट में, एक नॉर्थ में है, दोनों की स्पीड सेम है 10 की, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर है दोनों, तो 10√2 किलोमीटर पर आवर होगी। या फिर इसको विजुलाइज करके देख लेते हैं। एक अप्रोच तो होगा डायरेक्ट समझ में रहेगा, बट अगर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे तो जब भी हमें रिलेटिव देखना होता है तो एक को रोक देते हैं और दूसरे को चलने देते हैं, उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। अगर हम बी को रोक रहे हैं तो ये 10 से अगर वेस्ट मूव हो रहा है तो 10 की स्पीड हम इसको ईस्ट में देंगे तो ये रुक जाएगा। ठीक, फिर इन दोनों वेक्टर, जो आपका ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इन दोनों का रिलेटिव देखेंगे तो ये आपका रिलेटिव मीन्स, जैसे ये वेक्टर आपका एक इधर है, एक इधर है, तो इसका रिलेटिव जो आएगा इधर होगा। ठीक, ओके, सेम एज इट इज़, इसका जो रिलेटिव निकल के आएगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये आपका वी रिलेटिव होगा जो कि 10√2 किलोमीटर पर आवर होगा। ओके, नाउ द शॉर्टेस्ट रिलेटिव डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट रिलेटिव डिस्टेंस के लिए आपके दो कॉन्सेप्ट हैं। ऐसे आप इसको शॉर्टेस्ट रिलेटिव डिस्टेंस अगर देखेंगे इन दोनों में, ये आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है इधर जा रही है, या फिर आप इसको यहाँ से देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। तो ये जो आपका ये 90 एंगल यहाँ पे डालेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा, अगर ये आपका ए बी सी है तो बी सी जो होगी ये आपकी रिलेटिव डिस्टेंस होगी शॉर्टेस्ट। बी सी यहाँ पे डी लिख देते हैं, तो एक्चुअली आपका बी सी बराबर होगा सी डी के, और ए सी, ये तीनों डिस्टेंस जो होंगी ये आपकी बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि स्पीड दोनों की सेम है, और ये डिस्टेंस होगी ए डी होगी ए बी के बराबर, मीन्स ये 100 होंगे। और ये आपका 90 एंगल होगा, तो ये दोनों एंगल 45 होंगे ये। ठीक है, तो ये आपके दो साइड, जो भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं, इनके दो साइड इक्वल होंगे और दो एंगल इक्वल होंगे। ओके, तो इन वही आप इसमें लगाएंगे तो ये आपके रेजिस्टेंस बी सी बराबर होगा सी डी के, और सी डी बराबर होगा ए सी के। और जो डिस्टेंस होगी ये टोटल आप देख रहे होंगे कि ये आपका 100 है, ये 100 है, मीन्स अगर ये 100 है और ये 100 है तो ये जो होगा 100√2 होगा। ठीक, 100√2 होगा जो आपका ये टोटल डिस्टेंस होगा। अगर इसका आप हाफ करते हैं, अगर इसका डिस्टेंस हाफ करते हैं तो 100√2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50√2। ये आपका डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, ये आपका फर्स्ट अप्रोच हुआ। सेकंड अप्रोच, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये आप टेक्निकली ऐसे सोच सकते हैं। ए आपका मूव कर रहा है इधर, वी मूव करेगा इधर, दोनों की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, अब अगर टोटल इनके बीच की डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर है तो
10 किलोमीटर पर आवर मीन्स अगर इनको आधी दूरी जाना है, अगर ये आधे पे, क्योंकि अगर दोनों को बराबर करना है, विजुलाइज कीजिएगा अच्छे से जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको मिड पॉइंट पे पहुँचेंगे तो ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी। बिकॉज अगर आप ये डिस्टेंस, अगर ये बी है, ये बी कम चलेगा तो ए ज़्यादा चल जाएगा, तो इस में आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम हो जाएगी। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे कम पाने के लिए, मतलब अगर आपको बी कम चला ए ज़्यादा चल लिया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज़्यादा होगी, कम चल लिया बी ज़्यादा चल देगा तो भी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं होगी। ठीक, इस कंडीशन में आपको मीन्स टोटल 5 आवर के लिए, मीन्स 5 आवर के लिए जब चलेगा तो 50 किलोमीटर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है तो 5 घंटे में 50 किलोमीटर, मतलब जब ये 50 किलोमीटर बी वाला यहाँ पहुँचेगा, ये 50 किलोमीटर चलेगा यहाँ पे पहुँचेगा, ए था ये वी था, तो वी डैश यहाँ पहुँच गया और ए डैश यहाँ पहुँच गया। मीन्स ये जो डिस्टेंस आपकी है ये 50 किलोमीटर हो गई और ये डिस्टेंस 50 हो गई, और टोटल 100 थी तो मतलब एक्चुअली ये भी आपकी 50 हो गई, 50 ये 50 ये। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी ये डिस्टेंस होगी, यही आपको फाइंड करना था। या तो आप इस मेथड से विजुलाइज कर सकते हैं या फिर इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। टाइम पूछा गया था, टाइम इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट रिलेटिव डिस्टेंस जो कि आपकी 50√2 किलोमीटर एंड रिलेटिव वेलोसिटी 10√2 किलोमीटर पर आवर। ओके, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, आपका आवर हो जाएगा √2 10⁵ आंसर इज इक्वल टू 5 आवर। ओके, ये वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है रिलेटिव के लिए आपके। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। ओके, तो आपका इसका आंसर होगा फर्स्ट आंसर 5 आवर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, द रेशियो ऑफ स्पेस एवरेज वेलोसिटी टू द टाइम एवरेज वेलोसिटी इज। ओके, यहाँ पे बोला गया है एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, कांस्टेंट से एक्सीलरेशन है उसका, तो रेशियो स्पेस एवरेज वेलोसिटी और टाइम एवरेज वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, स्पेस एवरेज वेलोसिटी और टाइम एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है, जब आप वेलोसिटी का एवरेज ले रहे हो स्पेस के रेस्पेक्ट में तो फार्मूला होगा वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे dx के फॉर्म में अपॉन dx। ठीक, और अगर वेलोसिटी का एवरेज ले रहे हो टाइम के रेस्पेक्ट में मींस टाइम एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में अपॉन टाइम का इंटीग्रेशन, मीन्स टोटल वेलोसिटी को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं अपॉन टोटल डिस्टेंस का इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो दो फार्मूले, यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में मीन्स स्पेस की बात हो रही है तो स्पेस x का करेंगे, टाइम की बात करें तो t। ठीक, आपको यूनिट वाइज dt अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे dx अपॉन dx कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट वाइज सेटिस्फाइड हो रही है। ये फार्मूले आपको याद रखना होता है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में रेस्ट बोला गया कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मींस यहाँ पे v और dx की वैल्यूज आपको या dt की वैल्यूज रखनी होंगी। वेलोसिटी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v इक्वल टू u प्लस at, u आपका इनिशियल 0 तो वेलोसिटी इज इक्वल टू at होगा। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपके स्पेस एवरेज वेलोसिटी के लिए dx के फॉर्म में इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे फार्मूले में v जो आया ये t आया। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करना होता है, मींस अगर x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी का जो फॉर्म आना चाहिए, जो वेरिएबल होना चाहिए वो x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, और अगर ये t के रिस्पेक्ट में है तो dx को हम चेंज करेंगे t के फॉर्म में, मीन्स हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ईजी पड़ेगा आपको कि dx को t के फॉर्म में चेंज करें। dx को t के फॉर्म में चेंज करने के लिए आपका इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका 0 होगा, मीन्स यहाँ पे x हाफ at स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू at dt। ओके, ये आपका सेकंड। इस चीज़ को सेकंड वाले को आप एक तरीके से और भी देख सकते हैं, जैसे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स ये यूनिट वाइज, तो इसको आप लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू at dt। ठीक, ये आपकी इन दोनों से सॉल्व होंगे क्वेश्चन। चलिए तो फार्मूले पे रखते हैं, एवरेज वेलोसिटी स्पेस के रेस्पेक्ट में, मीन्स स्पेस एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी v इंटीग्रेशन करना था v dx अपॉन इंटीग्रेशन dx
यहाँ पे वेलोसिटी जो है आपकी AT एंड dx आपका AT dt स्क्वायर है, मीन्स A का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा AT dt है, तो AT आपका जो था V है, फिर आपका dx की वैल्यू जब पुट करेंगे AT dt तो ये AT A स्क्वायर T स्क्वायर, इनका इंटीग्रेशन करेंगे T के रेस्पेक्ट में, ओके, ये वैल्यूज होंगी। और dx की वैल्यू फिर से पुट करेंगे यहाँ पे तो AT dt होगी, ठीक। आप इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप देखिएगा a यहाँ पे आपका कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाएंगे, तो a से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बस यहाँ पे a निकल के आएगा। और t स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो t क्यूब अपॉन 3 आएगा। और यहाँ पे t का इंटीग्रेशन कर रहे हैं dt, t का इंटीग्रेशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, मीन्स ये आपका t स्क्वायर अपॉन 2 होना चाहिए, तो जो अपॉन में 2 होगा ये ऊपर हो जाएगा, ओके। ये मीन्स v एवरेज स्पेस एवरेज वेलोसिटी जो होगी ये आपकी 2/3 AT होगी, ओके। नाउ द टाइम एवरेज वेलोसिटी, टाइम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो टाइम एवरेज वेलोसिटी के लिए VT = V dt इंटीग्रेशन अपॉन dt, ओके, ये आपको करना था। यहाँ पे वेलोसिटी जो थी आपकी AT dt अपॉन dt ये होगा, ठीक है, मीन्स AT स्क्वायर बाई 2 अपॉन T, ये कैंसिल बराबर हाफ AT, ओके। ये एंड ये इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो 2/3 AT अपॉन 1 × 2 AT, इनसे आप रेशियो निकालेंगे तो आपको 4/3 आंसर, ओके। सो द आंसर इज थर्ड, 4/3। देखिए ये बेसिकली आपका कैलकुलस का क्वेश्चन है, क्योंकि कैलकुलेशन में ही इसमें दिक्कत आएगी, बाकी तो आप फार्मूले अगर आते हैं तो वैल्यूज पुट कीजिए, फटाफट हो जाएंगी और इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लगाना होगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर ड्रॉप्स fall at regular intervals from a tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touched the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? यहाँ पे बोला गया वाटर ड्रॉप रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप 5 मीटर फ्रॉम द अबव, मीन्स ये अगर आपका ग्राउंड है तो ये 5 मीटर की दूरी पे टैप लगी हुई है और रेगुलर इंटरवल पे एक एक ड्रॉप गिर रही है। थर्ड ड्रॉप इज लिविंग, अगर ये थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप, अगर ये थर्ड है, ठीक, थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट टच द ग्राउंड, ये ग्राउंड को टच कर रही है। हाउ फार अबव फ्रॉम द ग्राउंड, ये अबव फ्रॉम द ग्राउंड की बात किया गया है। इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट, आपका ये कहीं सेकेंड ड्रॉप ऐसे मान लेते हैं। देखिए इसमें आप ऑप्शन वाइज देखेंगे तो ये 2.5 आप समझ रहे होंगे ये बिल्कुल नहीं होगा, रीजन आपका ऐसे क्लियर कि बिल्कुल हाफ पे नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पे कॉन्टीन्यूस एसिलेशन होगा तो डिस्टेंस तो सेम हो ही नहीं सकती। 4 आपका नहीं होगा, रीजन आप इन दोनों को इस वजह से विजुलाइज कर सकते हैं, दोनों की डिस्टेंस ऐड करेंगे तो आपको 5 आएगी टोटल, और 5 मीटर की टोटल डिस्टेंस है, मीन्स आपको ये अबव द ग्राउंड एंड बिलो फ्रॉम द टैप, इसमें कन्फ्यूजन कर होती है, क्योंकि आप जल्दबाजी में कोई भी ऑप्शन टिक कर देंगे, मीन्स आपका ऑप्शन, मैं ये नहीं कह रहा आपका अदर ऑप्शन नहीं हो सकता, बट इस तरीके से आपको ऑप्शन विजुलाइज करने होते हैं, फर्स्ट या थर्ड में से होगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बेटर होगा रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, इसको आप ट्रिकी तरीके से कीजिए कि सारे इसमें जो ड्रॉप गिर रही हैं ये आपके रेगुलर इंटरवल पे गिर रही हैं, ठीक, मीन्स जो अगर ये टाइम यहाँ से इसको जब आपका फर्स्ट मतलब आपकी फर्स्ट ड्रॉप गिरी वो आपके सेकंड पे जब पहुंची होगी तब तक यहाँ से सेकंड निकल रही होगी, सेकंड जब आपके फर्स्ट पे पहुंची तो यहाँ पे थर्ड आपकी ड्रॉप गिर रही है, मीन्स अगर यहाँ पे इन ड्रॉप्स को टी टाइम लग रहा है इन दूरी में तो यहाँ भी टी टाइम लग रहा है, ठीक, मतलब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस होंगे। तो ऐसा देख लेते हैं कि यहाँ से टोटल 5 मीटर डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा, ठीक, तो S = UT + ½ AT स्क्वायर आप लगा दीजिए, S इज़ 5 UT, U 0 होगा क्योंकि फॉल हो रही है तो 0 वेलोसिटी से होगा, S इज इक्वल टू UT + ½ A जो होगा 10 होगा, ग्रेविटी T स्क्वायर, ठीक, ये आपका 5 से 5 कैंसिल, मीन्स आपका T जो होगा 1 सेकेंड होगा, ये T एक्चुअली
टी इसको कैपिटल से बोलते हैं, मैं पूरे 5 मीटर डिस्टेंस मीन्स टोटल टाइम यहाँ पे जो ट्रेवल का है वो टी लग रहा है, तो फिर इनका हाफ जो होगा, क्योंकि ये टाइम और ये टाइम इक्वल होंगे, इस टाइम को अगर हाफ करते हैं देयरफॉर टी इज इक्वल टू 0.5 और हाफ सेकेंड। ठीक, ये आपका होगा। अब इस टाइम पे आप देख लीजिए सेकंड की दूरी पूछी गई है, तो हाफ में अगर आपको यहाँ से फॉल हो रहा है यू से, मीन्स यू बराबर 0 से अगर फॉल करें हाफ सेकंड में तो कितना दूरी चलेगी, तो एस इक्वल टू यू टी मीन्स 0 प्लस हाफ ए 10 टी स्क्वायर मीन्स आप हाफ का स्क्वायर करेंगे 1/4, 4 से 10 को कट करेंगे आपका 2.5 मीन्स 2.5 एंड 2.5 को आप हाफ से डिवाइड करेंगे, हाफ मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे 1.25 आपका ये आया। अब यहीं पे आते अगर आप फट से आंसर टिक किए गलत हो जाएगा, बिकॉज ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से निकाल रहे हो, इसी वजह से मैंने कहा था यहाँ पे आपको ध्यान देना इन्हीं दो में से होगा, क्योंकि जल्दबाजी में जैसे इतना आया आप टिक कर दोगे। तो यहाँ से ये डिस्टेंस थर्ड से सेकंड मतलब ये डिस्टेंस चलने में आपको, ये डिस्टेंस मतलब इस टाइम में आप इतनी डिस्टेंस कवर करते हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगी आप इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि फ्रॉम द ग्राउंड अबव द ग्राउंड पूछा गया है, तो आपको ये पूछा गया मीन्स आपको 3.75 मीटर आंसर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, simultaneously another stone is thrown up from the ground which reaches at a height 4h, the two stones cross each other after time। ठीक, यहाँ पे टाइम पूछा गया है। ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जैसे अभी रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बताया था उसी बेसिस पे यहाँ पे बोला गया है कि एक स्टोन है जो कि इस ड्रॉप्ड, ये स्टोन था इसको ड्रॉप किया जाता है मीन्स h हाइट है, ये ड्रॉप किया जा रहा है, फर्स्ट केस आपका है ये ड्रॉप हो रहा है। ओके, साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली अनदर स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड विच रीचेज ए हाइट 4h, ये आपका उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली सेकंड जो है इसको थ्रोन अप, इसको ऊपर फेंका जा रहा है और ये 4h हाइट तक जा रहा है। द टू स्टोन क्रॉसेस ईच अदर, कब ये क्रॉस करेंगे, आफ्टर टाइम, आफ्टर विच टाइम। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कब क्रॉस करेंगे या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम टाइम, तो उनके लिए आपको टाइम पूछा गया ना, तो टाइम के लिए टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी ये आपको लगाना है। ठीक, टाइम निकल जाएगा। तो देखिए अब इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस, अब अगर ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस ईच अदर मीन्स ये आपकी जो क्रॉसिंग डिस्टेंस होगी ये समथिंग कहीं ना कहीं h के बीच में ही होगी, मीन्स 4 इससे आपको मतलब नहीं, इन्हीं बीच में कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। तो रिलेटिव डिस्टेंस x रिलेटिव जो होगा रिलेटिव डिस्टेंस वो आपका h हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस आपका ये होगा। टाइम पूछा गया, आपको चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए बात करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी देखिए अगर ए फर्स्ट को हम ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप करते हैं मीन्स इसकी ग्राउंड पे जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर लगाते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, मीन्स आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, मीन्स यहाँ पे h हो जाएगा, ये आपका 0 होगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2ah। ठीक, ये आपका 1 के लिए होगा ग्राउंड पे। अब सेकंड के लिए जो होगा, जैसे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से आप फेंक रहे होंगे कि 4h हाइट तक जाता होगा, तो इसको आप ये समझ रहे होंगे जिस वेलोसिटी से आप फेंका गया अगर ये वापस आता है तो इसी वेलोसिटी से आप हिट करता है ग्राउंड को। मींस आपको हम अगर इसकी ड्रॉपिंग केस देख लेते हैं 4h के लिए, तो इसकी जो वेलोसिटी ग्राउंड पे होगी वो उसी वेलोसिटी से थ्रोन किया गया होगा। ठीक, तो आपके सेकंड केस के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपकी इसी फॉर्म में आएगी, मींस आपकी जो v2 होगा, या फिर इसको मोर करेक्टली हमें जो फाइंड करना है वो ut अभी बता रहा हूँ आपको, u2 होगा। मीन्स आप अभी देखिए v2 जो होगा 2a, h यहाँ पे 4h है, मीन्स ये 8 हो जाएगा, तो ये आपका 8 अंडर रूट 8 होगा। अंडर रूट 8 मीन्स 4 को आप बाहर करेंगे तो 2 अंडर रूट ah,
आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो, इसको आप यहाँ से थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, इसको आप ऐसे लिखिए 2√2ah। ओके, ये अब ये देखिए इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो ए जो होगा ये आपका ड्रॉप हो रहा है, मीन्स u1 अगर देखते हैं ये 0 होगा, और u2 जो कि आप ये फाइंड किए v2 वो आपका होगा 2√2ah, ये होगा आपका। ठीक, x रिलेटिव आपका h हो चुका था और v रिलेटिव आपका ये आ चुका है। नाउ फार्मूले में आप पुट कीजिए, टाइम इज इक्वल टू एक्स रिलेटिव जो आपका था डिस्टेंस वो h होगा, एंड यहाँ पे जो आपका u रिलेटिव था वो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 8ah। ठीक, आप इसको h से h कैंसिल होगा, मीन्स ये रूट से रूट, तो ऊपर यहाँ पे √h आ जाएगा, और √8a, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 8g, a जो होगा आपका g होगा। ठीक, एक्सीलरेशन यहाँ पे फाइंड a जो है एक्सीलरेशन ये आपका g होगा, तो आपका आंसर जो होगा ये सेकंड ऑप्शन होगा। ओके, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। इस कॉन्सेप्ट से आप करेंगे तुरंत आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट्स एट द रेट f through a distance s, then continues at constant speed for time t and then decelerate at the rate f/2 comes to rest if the total distance traversed is 5s, then आपका डिस्टेंस, एक्सीलरेशन f और टाइम का रिलेशन पूछा गया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 5s के लिए चलता है, स्टार्टिंग में ये s के लिए चल रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन f से स्टार्ट हुआ था रेस्ट से, फिर करता है कॉन्टिन्यूज होता है कांस्टेंट स्पीड से टी टाइम के लिए, देन डीएसएलरेट होता है एट अ रेट f/2 कम टू रेस्ट, मीन्स रेस्ट से चला था और रेस्ट पे आ गया। ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड बीच में आती है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप इसको एज अ ग्राफ देख लेते हैं, डाटा क्या दे रखा है। आप बीटी ग्राफ पे क्वेश्चन को देखिए, ये फर्स्ट सेगमेंट में आपको एक्सीलरेशन दिखाया गया है कि कॉन्टीन्यूसली एक्सीलरेट हो रही है और इनिशियली रेस्ट से चल रही है, मीन्स आपकी ये फर्स्ट सेगमेंट में हो गया, तो आपकी वेलोसिटी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होगी। सेकंड में आपका कांस्टेंट है वेलोसिटी, थर्ड में डीएसएलरेट हो रही है तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, और फाइनली रेस्ट पे हो जाएगी। ठीक है, आप डाटा देखते हैं कि इनमें क्या दे रखा है। फर्स्ट में आपको दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस है ये s है एंड एक्सीलरेशन यहाँ पे f है, ये आपका फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड सेगमेंट जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको। सेकंड के लिए आपको टाइम दे रखा है, इसमें टी टाइम के लिए सेकंड जो डिस्टेंस चलता है वो टी टाइम के लिए कांस्टेंट स्पीड से चलती है कार, मीन्स। ठीक, और थर्ड में दे रखा है आपको f/2 एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन से डीएक्सीलरेट हो रही है। ओके, नाउ आपको फर्स्ट सेगमेंट से यहाँ पे 0 से चलिए तो, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन, मीन्स वेलोसिटी आपको निकालते हैं v² इज इक्वल टू u² 0 होगा प्लस ट्वाइस as, a की जगह f और s डिस्टेंस आपका s। ठीक है, मीन्स पहला आपको ये निकल के आता है v², यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी अगर इसकी वेलोसिटी रखेंगे तो ये आपको आएगा आंसर। ठीक है, फिर थर्ड सेगमेंट के लिए देखते हैं, थर्ड सेगमेंट के लिए फ्रॉम थर्ड सेगमेंट, इस सेगमेंट की बात करें थर्ड सेगमेंट की, तो यहाँ पे जो v² होगा इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस as। देखिए दोनों जगह पे कांस्टेंट, फर्स्ट सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट पे एक्सीलरेशन या डीएक्सीलरेशन जो भी है कांस्टेंट है, तो यहाँ दोनों पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, इसमें जब आप लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो आपकी 0 होगी, मीन्स थर्ड सेगमेंट के लिए ये वेलोसिटी आपकी 0 होगी, तो -u² इज इक्वल टू ट्वाइस as। ठीक, यहाँ पे -u² जो होगा ये आपका यही होगा, क्योंकि ये इसी वेलोसिटी से यहाँ पे जो ये वेलोसिटी ये थी वही ये होगी, मीन्स यहाँ पे थर्ड सेगमेंट के लिए जो इक्वेशन 1 में जो वेलोसिटी रखी गई थी वही आपकी u² होगी, मीन्स -2fs इज इक्वल टू ट्वाइस a
और s मीन्स यहाँ पे अगर x रखते हैं, ये जो डिस्टेंस है x, हमें x फाइंड करना है डिस्टेंस, ये आपका x है तो ये x, ठीक। और a जो था यहाँ पे, a आपको डीएसेलरेट हो रहा है, मीन्स माइनस, इसको लिख सकते हैं -2fs इज इक्वल टू, डी एसेलरेट हो रहा है तो ये भी एसेलरेशन माइनस में होगा, 2f/2 से डी एसेलरेट हो रही थी तो x, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, f से f कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2s। ओके, तो यहाँ पे जो निकल के आता है, ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका 2s होगा, ये s होगा, मीन्स आपका ये 3s होगा। ओके, नाउ फ्रॉम सेकेंड सेगमेंट, अब सेकेंड सेगमेंट पे वर्क करते हैं। इसके लिए टोटल डिस्टेंस जैसे 5 सेगमेंट था तो यहाँ पे जो टोटल 2 1 3, ये आपका 2s हो जाएगा, यस ये आपका 2s, मीन्स सेकंड वाले की जो दूरी होगी वो 2s डिस्टेंस के लिए कवर होती है। ओके, देयरफॉर यहाँ पे इसे कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो आपकी 2s/t होगी अकॉर्डिंग टू दिस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। और अगर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 जो कि हमने पहले फाइंड किया था, इसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी होगी वो आपकी होगी v इज इक्वल टू √2fs, ठीक। ये आपकी इक्वेशंस बनेंगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2s/t इज इक्वल टू √2fs। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4s² इज इक्वल टू 2fs, s से s कैंसिल, 2 से 2, आपको डिस्टेंस s फाइंड करनी है, मीन्स s इज इक्वल टू 2 नीचे जाएगा हाफ f(t²). ओके, दिस इज द आंसर, मीन्स द आंसर इज s इक्वल टू हाफ at², मीन्स ft²। ये आपका सेकंड आंसर होगा। ओके, फाइनल। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।